जनता पर प्रधानमंत्री ने कल खुलकर बयान दिया तो राजनीति से लेकर धर्म क्षेत्र में सियासी भूचाल आ गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की घंटों बैठक चली और तय हुआ कि कमीशन के सामने अपनी आपत्तियों को रखा जाएगा। उधर ओवैसी इस्लाम समेत दूसरे धर्मों की दुहाई देते हुए पूछ रहे हैं कि क्या एक कानून मुमकिन है या दूसरे धर्मों में जबरन दखल देना नहीं है। पीएम ने एक दिन पहले कहा था कि यूसीसी जरूरी है और पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव को रोकना होगा। भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटलॉ करना चाहते। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। चुनाव जब 10 महीने रह गए तो उनको यूसीसी की याद क्यों आ रही है? अगर यूसीसी बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बना लेते, 5 साल इनको मौका मिला। 2019 से लेके 2023 तक 4 साल हो गए, अब तक बना लेते। तो 10 महीने जब चुनाव का रह जाता है तब आपको यूसीसी याद आता है, उसके पहले आप गजनी मोड में रहते हैं। जैसे ही चुनाव 10 महीने रह जाता है, यूसीसी, बीसीसी, पीसीसी सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को? ईमानदारी के साथ जिस तरह से 9 वर्षों तक आदरणीय मोदी जी ने काम किया है देश हित में, और वहीं विपक्ष के लोग जिन्होंने वोट लेकर अपना निजी स्वार्थ साधा, अपने निजी फायदे किए, अपने परिवारों को संपन्न किया और उनका शोषण किया, वो आज बेचैन हो रहे हैं। आज इस बयान पर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक रही है। अब आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है लोगों को, और उनकी गारंटी पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 9 वर्षों में करके दिखाया है। तो आपको बता दें कि अब ये चर्चा फिर से क्यों शुरू हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में एक बार फिर से यूसीसी का जिक्र किया, जिसके बाद अब अलग अलग प्रोत्क्रिया आ रही है। जहां आपने सुना आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों इसकी जरूरत अब पड़ रही है, अभी तक आपकी सरकार थी, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है। यानी सीधे तौर पर निशाना यह साधा जा रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसे शगुफे छोड़े जाते हैं। अब बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता क्यों है? घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा। 2019 लोकसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया था और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण भी है बीजेपी के लिए। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसका जिक्र हुआ था। घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल है और बीजेपी इसीलिए इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है, बार बार इसका जिक्र भी कर रही है, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। अब इसका विरोध क्यों? मुस्लिम संगठनों का दावा है कि अधिकारों का इसमें हनन होगा, सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने जैसा है ये। मुसलमानों को 3 शादियां करने का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा आप नहीं कर सकेंगे। तो भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री ने यूसीसी दांव चला था, पसमानदा मुसलमानों का सवाल उठाया था, तो इधर सियासी शोले गरजने लगे और धार्मिक नेता भी बोलने लगे। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या?
कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई।